नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस महत्वपूर्ण चुनाव के लिए दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई है मध्य प्रदेश के नेताओं की, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल थे, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा थे, चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर थे, इसके अलावा जेपी नड्डा थे, गृह मंत्री अमित शाह थे। तो इनके बीच में बैठक हो चुकी है। इस पे मध्य प्रदेश में भाजपा की जो उम्मीदवारों की दूसरी सूची है उस पर चर्चा हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे में भी अब हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी आज दिल्ली में है, जिसपे चर्चा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवारों पर हो सकती है, उनके नामों पर हो सकती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज का विश्लेषण इसी बात पर है कि आखिरकार चुनाव से ठीक पहले जो है हलचल तेज हो गई है राजनीतिक दलों के बीच में उम्मीदवारों के नाम के ऐलान को लेकर के। भाजपा इस मामले में कांग्रेस से आगे है, क्योंकि उसने करीब करीब 24 दिन पहले ही 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था, अब उन सीटों पर जहां पर वो हारी चुकी है पिछले चुनाव में। इसके अलावा भाजपा में दूसरी सूची के लिए भी आपको बता दें कि लगातार जो है वो बैठक हो गई है। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच में जो बैठक हुई है उसमें आपको बता दें कि भाजपा ने दूसरी सूची जो है उम्मीदवारों के नाम की उस पर चर्चा शुरू कर दी है। तो भाजपा कहीं ना कहीं इस समय अगर देखा जाए तो कांग्रेस से आगे है और कांग्रेस जो है अब यहाँ पे अपने उम्मीदवारों के पहली सूची को लेकर के फिलहाल स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक का इंतजार कर रही थी। माना जा रहा है कि कांग्रेस भी उन सीटों पर पहले फोकस करेगी जिन सीटों पर उसे अभी हार का मुंह देखना पड़ा है। ऐसी करीब 66 से ज्यादा सीटें हैं जहां पे कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, या फिर कांग्रेस वहां पे पिछला चुनाव हार चुकी है, या फिर उन सीटों पर वो लंबे समय से चुनाव हार रही थी। माना जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक में इन नामों पर चर्चा होगी और यह भी माना जा रहा है कि क्यों कांग्रेस जो है, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये चुनाव करो या मरो का है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बखूबी जानती है कि अगर ये चुनाव भी वो हार जाती है एमपी में तो उसकी स्थिति उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसी हो जाएगी, जहां पे कांग्रेस का सुपड़ा लगभग साफ हो चुका है। इसलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस भी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है और स्क्रीनिंग कमेटी की इस बैठक के जरिए कांग्रेस ऐसी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची जारी करने पे चर्चा कर सकती है जहां पे वो लगातार चुनाव हारती रही है। भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक जो है वो जेपी नड्डा के घर पे सोमवार को हो चुकी है। अब 13 सितंबर को चुनाव समिति की बैठक जो है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे, इसके अलावा मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव समेत भाजपा के मध्य प्रदेश यूनिट के सभी बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। तो केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के नाम की दूसरी सूची, करीब 64 ऐसी सीटें हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम की दूसरी सूची जारी कर सकती है, उन पर चर्चा हो सकती है। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 103 ऐसी सीटों पर है जहां पर वो चुनाव हार चुकी है और भाजपा चाहती है कि इन 103 सीटों पर यदि वो समय से पहले उम्मीदवार उतार देगी तो उसे यहां पे तैयारी करने के लिए दूसरे राजनीतिक दलों से कहीं ज्यादा समय मिल जाएगा और ये उसके लिए एक तरीके से फायदा होगा, क्योंकि अगर इनमें से आधी सीटें भी भाजपा जीतने की ओर बढ़ती है तो फिर मध्य प्रदेश में उसकी सरकार बनाने में उसे काफी हद तक मदद मिल सकेगी, क्योंकि भाजपा का जो अपना है वोट बैंक, उसके जरिए भाजपा जो सीटें जीत चुकी है उसके अलावा भाजपा उन सीटों पे ज्यादा ध्यान लगा रही है जहां पर वो पिछले चुनावों में हार का मुंह देख चुकी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मध्य प्रदेश जैसे अपने मजबूत किले को अगर बचाना है तो उन सीटों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है जहां पे वो लगातार हारती रही है, क्योंकि इसके जरिए ही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में एक बार फिर से वापसी कर सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच बैठकों का ये दौर लगातार जारी है और इन्हीं बैठकों के जरिए, इन्हीं बैठकों में जो मंथन हो रहा है उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाले हैं।